आज से कुछ दिनों पहले एक वीडियो अपलोड होती है इंटरनेट के ऊपर। क्या हमारे देश में डेमोक्रेसी खत्म हो चुकी है? ये एक बड़ा सीरियस सवाल है। अब इसके बाद बहुत सारी कंट्रोवर्सीज खड़ी हो जाती हैं डिफरेंट माइंडसेट के लोगों के बीच में। एक तो वो लोग जो बीजेपी को सपोर्ट करते हैं तो उन्हें ये चीज कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा खराब लगी, और दूसरे वो लोग जो कि बीजेपी के अगेंस्ट है तो उन्हें ये चीज बहुत सही लगी। हर एक का अपना अपना ओपिनियन है, तो इसके बीच हम भी अपना ओपिनियन शेयर करेंगे इस वीडियो के रिलेटेड। और उसके साथ ही में हम कुछ ऐसे लोगों के ओपिनियंस जानने वाले हैं जो कि इन रियलिटी बिल्कुल ही फजूल है। दोस्तों, जैसे जैसे इलेक्शन आते हैं हर पॉलिटिकल पार्टी अपने अपने तरीके से कैंपेनिंग करना शुरू करती है। अगर बीजेपी की बात करें तो उन्होंने भी कैंपेनिंग शुरू कर दी है मोदी की गारंटी और विकास जैसे नारों को लेकर। और वहीं पे अगर हम कांग्रेस की बात करें तो उन्होंने भी कैंपेनिंग शुरू कर दी है लोगों को उकसाने की। अगर हम बात करें बीजेपी के एंड कांग्रेस की पॉलिटिकल कैंपेन्स के बारे में तो बिल्कुल ही डिफरेंट है आपस में। और एक और बात जो यहाँ पर डिस्कस की गई मोदी की गारंटी एंड सबका साथ सबका विकास के बारे में, कि यही स्लोगन्स रेस करे जाते हैं बीजेपी की पॉलिटिकल कैंपेन्स के अंदर और लोगों से वोट मांगे जाते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बीजेपी सिर्फ मोदी की गारंटी एंड सबका साथ सबका विकास के ऊपर ही वोट नहीं मांगती है, बल्कि शहीद सोल्जर्स के नाम के ऊपर भी वोट मांगती है। आपका पहला वोट पुलवामा में जो वीर शहीद हुए, उन वीर शहीदों के नाम आपका वोट समर्पित हो सकता है क्या? लेकिन यहाँ पर तो इन्हें ये चीज नजर आएगी नहीं, क्योंकि जियान है आप। और रही जहाँ तक राहुल गांधी की बात, तो राहुल गांधी के द्वारा लोगों को उकसाया नहीं जा रहा है, क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा जो राहुल गांधी के द्वारा की गई थी उसका मेन मोटिव ही लोगों को जोड़ने का था। तो इससे हम ये बात समझ सकते हैं कि भारत के नागरिकों को जोड़ने का काम किया गया कांग्रेस के द्वारा, न कि एक खास पॉलिटिकल पार्टी की तरह मंदिर और मस्जिद का इशू खड़ा करके लोगों को लड़वाने का काम किया गया। वहीं पे इसी चीज में थोड़ा सा तड़का लगाने के लिए वीडियोस आ जाती हैं ध्रुव राठी और इन जैसे क्रिएटर्स की। सबसे पहले मैं ध्रुव राठी के बारे में बात करना चाहूंगा। ध्रुव राठी पहली बात तो इंडियन नहीं है, एक एनआरआई बंदा है, और इस व्यक्ति की क्रेडिबिलिटी में पन्नू जितनी मानता हूँ। नाउ अब यहाँ पर बहुत सारे लोगों के द्वारा ये पॉइंट उठाया जाता है दैट ही इज नॉट इंडियन, सो देन वाई वो इंडिया की डेमोक्रेसी, इंडिया की यूथ के बारे में बात करता है, उन्हें सच्चाई दिखाता है। जो काम शायद आज मीडिया को करना चाहिए था वो काम कोई और करने लग रहा है। तो अब मैं यहाँ पर एक बात पूछना चाहता हूँ कि अगर कोई इंडिया से बाहर बैठकर आपको सच्चाई दिखा रहा है तो इसका मतलब वो गलत कर रहा है। तो उस हिसाब से तो इन्हीं की तरह के यूट्यूबर, उनके द्वारा भी चाइना की डेमोक्रेसी के ऊपर वीडियो बनाई गई, सो इसका मतलब क्या वो चाइनीज थे? कौन सा? और एज ए इंडियन उन्हें कौन राइट दिया कि किसी और कंट्री की डेमोक्रेसी के ऊपर वीडियो बनाए? तो इसका मतलब क्या वो चीज भी गलत थी? लेकिन इस चीज को तो कभी ये लोग एक्सेप्ट करेंगे नहीं। ये व्यक्ति अपनी वीडियो में अविशार शर्मा जैसे लोगों को लेके आता है जिसके स्टेटमेंट इतने प्रोवोकफुल होते हैं, ये इतनी फेक न्यूज फैलाता है कि देश में दंगे हो जाए। अगर आपको याद नहीं है तो इस क्लिप को देखिए। किसान आंदोलन के टाइम अविशार शर्मा ने किस तरीके से फेक न्यूज फैलाई थी। इलाज जानते हैं किसकी है? 34 वर्षीय किसान नवनीत, उत्तराखंड का रहने वाला नवनीत। आईटीओ में ये अपने ट्रैक्टर के साथ जाता है और कैरवान की इस खबर के मुताबिक उसकी आंख पे गोली लगती है और उसका ट्रैक्टर फिर गिर जाता है और उसकी मौत हो जाती है। सच तो यह है दोस्तों कि सत्ता में बैठे हमारे हुक्मरानों की कोई जवाबदेही नहीं। नवनीत को मौत के घाट उतार दिया। कितने चैनल्स ने इस मुद्दे को उठाया बताइए। उस टाइम पे जो सो कॉल्ड अन्नदाता थे ना, तथाकथित किसान, अगर उन तक ये न्यूज पहुंच जाती या दूर बैठे लोगों तक ये न्यूज पहुंच जाती तो नो डाउट आज की डेट में ये तानाशाह डिक्लेयर हो जाते मोदी। लेकिन सच क्या है, ऐसी कोई घटना नहीं घटी थी। लेकिन फिर भी अविशार शर्मा ने इस वीडियो को डाला, इनफैक्ट इसको डिलीट तक नहीं किया। अविशार शर्मा जो कि एक जर्नलिस्ट है और आज की गोदी मीडिया से कई गुना सही न्यूज लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं। अब यहाँ पर इनके द्वारा ये पॉइंट उठाया जाता है कि जो किसान को गोली मार दी गई थी वो एक फेक न्यूज़ थी और ये सिर्फ प्रोपोगेंडा था किसानों को और पुलिस को आमने सामने खड़ा करने का। लेकिन बाद में इन्वेस्टिगेशन हुई थी और इसमें ये चीज़ क्लियर हो चुकी थी कि ऐसा सही में हुआ था। और उस टाइम के ऊपर इंडियन मीडिया ने ये चीज़ इसलिए नहीं दिखाई थी क्योंकि ये चीज़ एक्चुअल में हुई थी। अब इस 3 साल पहले रिपोर्ट को हम अगर साइड रखें और रिसेंट की बात करें, आज से करीब 2 हफ्ते पहले एक किसान जिनका नाम था शुभकरण सिंह, उन्हें गोली मार दी जाती है उनके सर के ऊपर, वही पुलिस के द्वारा, और इस वजह से उनकी ऑन द स्पॉट डेथ हो गई। तो अब मैं आपसे ये बात जानना चाहता हूँ कि किस मीडिया चैनल ने इस रिपोर्ट को इस तरह दिखाया जिस तरह हिंदू मुस्लिम को दिखाया जाता है। अब अगर किसी किसान को गोली मार दी जाती है जिससे उसकी डेथ हो जाती है, उल्टा इन्हीं किसानों को मीडिया के ऊपर एज अ टेररिस्ट दिखाया जाएगा जो कि मेरी, आपकी, हम सभी की सेवा करते हैं। तो अब मैं आपसे ये बात बोलना चाहता हूँ कि आपने इस टॉपिक के ऊपर तो कभी खुल के बात की नहीं। बट यहाँ पर यह है कि ध्रुव राठी जैसे लोग किस तरीके के लोगों को प्रमोट करते हैं, किस तरीके से फेक न्यूज स्प्रेड करते हैं, और आई डोंट नो गवर्नमेंट इनको बैन क्यों नहीं करती है। जनरली मैं किसी आर्ट या क्रिएटिविटी के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन जब आप फेक न्यूज स्प्रेड करोगे आपको माफी मांगनी चाहिए और कोशिश ये करनी चाहिए कि आपकी वीडियो से देश में दंगे ना हो, वायलेंस ना बढ़े और लोग प्रोवोक ना हो। फेक न्यूज़ की बात कर भी कौन रहा है जिसकी खुद की इंस्पिरेशन आज के सो कॉल्ड गोदी मीडिया चैनल्स हैं। और इतनी नफरत, इतने दंगे भड़काने में जितना इनका हाथ है, आई डोंट थिंक सो कि किसी का इतना ज़्यादा हाथ होगा आज तक इंडिया की हिस्ट्री में।
और यही लोग हमारे भाई की इंस्पिरेशन है। कि तुम्हारा जो माई बाप है, जिसमें तुम एक प्रधानमंत्री की शक्ल देखते हो, अरविंद केजरीवाल, अगर उसको कोई बंदा क्रिटिसाइज कर दे तो वो अपनी पंजाब पुलिस की मदद लेके उसको घर से उठवाता है, किडनैप करवा के पंजाब ले जाता है। और ऐसा एक बार नहीं, कई बार किया गया। तेजेंद्र बग्गा से लेकर रचित सिंह तक, न जाने कितने लोगों को पंजाब की पुलिस ने उठाया। और पुलिस किसकी है? केजरीवाल की। तुम खुद सोचो, तुम मोदी के खिलाफ बोलते हो, उसे तानाशाह बोलते हो, इनफैक्ट तुम्हारा पूरा गिरोह मोदी को तानाशाह बोलता है, लेकिन क्या कभी किसी के ऊपर पुलिस केस हुआ? लेकिन जिसको तुम अपना आइडल मानते हो, जिसमें तुम प्रधानमंत्री की शक्ल देखते हो, अगर उसके खिलाफ कोई कुछ बोल दे तो तुरंत उसकी पुलिस एक्शन लेने पे आ जाती है। घर से उठा लेंगे अपनी पावर अपनी पुलिस का यूज करके। अब ये बात बोलते हुए भाई अपनी फेवरेट पॉलिटिकल पार्टी जिसे ये इतना ज्यादा फेवर करने लग रहे हैं, शायद ये बात भूल रहे हैं कि एक पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा जितना मिसयूज पुलिस, ईडी, सीबीआई, इन सभी का जितना मिसयूज पिछले 9 सालों में हुआ है, शायद इंडिया की हिस्ट्री में आज तक कभी हुआ होगा। इवन 15 पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में कंप्लेंट रजिस्टर करवाई गई, जिसमें ये चीज क्लियरली मेंशन थी कि सरकार कितना ज्यादा मिसयूज कर रही है इन सब एजेंसीज का। अराउंड 5000 से ज्यादा बार ये रेड कर चुके हैं अपोजिशन पार्टीज के लीडर्स के घरों पे। और 2014 के बाद इसमें बहुत ज्यादा जंप देखने को मिला है, जिसमें अराउंड 95% से ज्यादा टाइम तो सिर्फ अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर्स या उनके मेंबर्स के घरों पर रेड की गई। देखो, ऐसा भी नहीं है कि मैं दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज को यहाँ पर फेवर करने लग रहा हूँ। आई नो पास्ट में बहुत ज्यादा ऐसे घोटाले हो चुके हैं जिसमें कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, इन सब के मेंबर्स, इन सब के लीडर्स शामिल थे, जिन्होंने मिलकर बहुत ज्यादा घोटाले भी किए। और ईडी, सीबीआई, इनने इस सब में काम भी किया और इस समय ये सब एजेंसी सक्सेसफुल भी हुई। लेकिन अगर ये चीज इक्वली की जाती तो आई थिंक आज के टाइम पे इंडिया में करप्शन ना के बराबर होता। लेकिन हर पॉलिटिकल पार्टी ने इन एजेंसीज को अपने तरीके से यूज किया। फिर दुग्गल साहब हॉर्स ट्रेडिंग की बात करते हैं और बोलते हैं कि बीजेपी दूसरे स्टेट्स में गवर्नमेंट को टॉपल कर रही है, इसलिए डिक्टेटरशिप आ चुकी है और डेमोक्रेसी मर चुकी है। प्रॉब्लम यहाँ सिर्फ इलेक्शंस की नहीं है। अगर किसी ऑपोजिशन पार्टी की सरकार बन भी जाती है तो भी उस सरकार को गिरा दिया जाता है। यहाँ पर अनगिनत बार एलिगेशंस लगे हैं हॉर्स ट्रेडिंग के बीजेपी पर। की वीडियो अगर आप देखें तो नो डाउट ही इज अ गुड एक्सप्लेनर एंड नो हेट टू हिम, बट यहाँ पर जो हॉर्स ट्रेडिंग की बात की गई आई थिंक वो थोड़ी गलत है और कहीं ना कहीं ये चीज 100% तो बिल्कुल भी सही नहीं है। हम एक एग्जांपल लेते हैं चंडीगढ़ मेयर इलेक्शंस की, जहाँ पर इंडिया अलायंस जीत रहा था। लेकिन कुछ ऐसा होता है जिसके बाद सभी शॉक हो जाते हैं, क्योंकि आम आदमी पार्टी के 3 मेंबर्स जो कि जीत चुके थे अपने एरियाज से, वो सडनली बीजेपी ज्वाइन कर लेते हैं। एंड जहाँ पर इंडिया अलायंस आगे था, अब वहाँ पर बीजेपी आगे हो जाती है। अब इसे बोलते हैं हॉर्स ट्रेडिंग। दूसरे पॉलिटिकल पार्टीज के मेंबर्स को पैसे देकर उन्हें उकसाना, फिर किसी और चीज का लालच देकर उन्हें खुद से जोड़कर डेमोक्रेसी का गला घोटना, इसी बोलते हैं। मिसअंडरस्टैंडिंग लोगों की रहती है कि लोग डेमोक्रेसी को मेजॉरिटेरियनिज्म से कंफ्यूज कर देते हैं। दुग्गल साहब कहते हैं कि मेजॉरिटेरियनिज्म बहुत खराब चीज है, मेजॉरिटेरियनिज्म बिल्कुल देश में नहीं होना चाहिए। लेकिन देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि दुग्गल साहब को मेजॉरिटेरियनिज्म से प्रॉब्लम नहीं है, हिंदू मेजॉरिटी से प्रॉब्लम है। क्योंकि जब इस्लामिक मेजॉरिटेरियनिज्म की बात आती है तो दुग्गल साहब को फ्रिज की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि दुग्गल साहब के मुंह में दही जम जाता है। नाउ यहाँ पर मेजॉरिटिज्म के एक टॉपिक के ऊपर भाई के द्वारा मुस्लिम्स को टारगेट करा गया, तो दुग्गल साहब को फ्रिज की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि दुग्गल साहब के मुंह में दही जम जाता है। उस हिसाब से भाई हिंदुत्व आइडियोलॉजी एंड हिंदू मेजॉरिटिज्म उस पर शायद बात इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि क्या पता ऐसा करने के बाद भाई की मॉब लिंचिंग कर दी जाए, वो भी JSR के नारे लगाकर। बोल जय श्री राम बोल। कश्मीर जहां मुस्लिम मेजॉरिटी थी, वहां पर हिंदुओं का जेनोसाइड हुआ। Last year, Kashmir had a population of 1,40,000 Hindus. In the last 6 months, more than 1 lakh Hindus have fled their homes, many with just their clothes on their backs. वहाँ पर एक स्पेशल आर्टिकल लगाया गया मुस्लिम्स को अपीज करने के लिए, और किसी ने कुछ नहीं बोला क्योंकि वहाँ पर मुस्लिम मेजॉरिटेरियनिज्म था। We all know जो भी 1990 में कश्मीरी पंडित्स के साथ हुआ वो बिल्कुल ही गलत था एंड हम इस चीज के टोटली अगेंस्ट है। लेकिन क्यों यहाँ पर आपके द्वारा सिर्फ वन साइडेड चीजें ही बताएगी। 2002 में गुजरात राइट्स के ऊपर तो आपने कभी बात की नहीं, और उस टाइम के ऊपर मोदी गवर्नमेंट के अंडर जो भी गुजरात में मुस्लिम्स के साथ हुआ, अगर आप उस पर खुलकर बात करोगे तो क्या पता आप एंटी हिंदू डिक्लेयर हो जाओ। जब कुछ एरियाज में मुस्लिम मेजॉरिटी होती है, वहाँ पर रोड्स को जाम कर दिया जाता है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट्स को जाम कर दिया जाता है, तब डेमोक्रेसी खतरे में नहीं आती है, क्योंकि वो इस्लामिक मेजॉरिटेरियनिज्म है। उन एरियाज में दिवाली, होली, सरस्वती विसर्जन के समय पर जब पथराव होता है तब कुछ नहीं बोला जाता, क्योंकि वो इस्लामिक मेजॉरिटेरियनिज्म है। हर एक ओकेजन पे ये चीज दर्शाई जा रही है कि अगर मुस्लिम्स ऐसा कर रहे हैं तो इससे डेमोक्रेसी खत्म क्यों नहीं हो रही है। तो भाई जब आपके खुद के इवेंट्स के ऊपर ये सब होता है, आपकी खुद की कम्युनिटी के लोगों के द्वारा ये सब करा जाता है, उस टाइम के ऊपर तो आपकी जबान नहीं खुलती है और खुल भी नहीं सकती है, क्योंकि अगर खुल जाए तो आप एंटी हिंदू डिक्लेयर हो जाओगे। खैर ये टॉपिक और ज्यादा कंट्रोवर्शियल बन जाएगा, तो आज की वीडियो हम यहीं पर खत्म करते हैं। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर से करना
चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पे सेट जरूर से करना।